Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Jungkook is my husband. So friends, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जंगकुक अपने घर जाता है और उसकी ग्रैंड माँ उससे उसके मैरिज के बारे में बात करती हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मैरिज के लिए साफ मना कर देता है। ये सब देखने के बाद उसकी मॉम क्राई करने लगती हैं और उसकी ग्रैंड मदर फाइनली ये डिसीजन लेती हैं कि उन्हें अब जंगकुक और ताई की मैरिज नहीं करनी, क्योंकि उन लोगों के लिए जंगकुक की हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताऊँ, ये सब ना उन लोगों का प्लान है, पर आप लोग किसी को बताना मत, ओके? मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जंगकुक सो रहा होता है, तभी उसे अपने मॉम की आवाज़ आती है जो उसके डोर को नॉक कर रही होती हैं और उसे डोर ओपन करने के लिए कहती हैं। जंगकुक जब टाइम देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वो सोचता है कि आखिर मॉम इस टाइम पे मेरे रूम के पास क्या कर रही हैं, पर वो फिर भी वैसे ही अपनी आँख बंद किए हुए ही अपने रूम के पास जाता है और अपने रूम का डोर ओपन कर देता है। जंगकुक की मॉम कहती हैं, जंगकुक जल्दी से तैयार हो जाओ। जंगकुक अपनी मॉम को देखता है जो क्राई कर रही थी और उनकी बॉडी भी बहुत बुरी तरीके से ट्रम्बल कर रही थी। जंगकुक ये देख के टेंस हो जाता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम क्या हो गया, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसकी मॉम कहती हैं, जंगकुक तुम्हारी ग्रैंड मदर बेहोश हो गई हैं और तुम्हारे डैड ने एम्बुलेंस बुलाई है, हम दोनों को वहाँ तुरंत जाना है। ये सुनते ही जंगकुक जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम में जाता है और एक हुडी पहन के वापस आता है। वो दोनों कार से हॉस्पिटल जाते हैं। जंकू के फादर एम्बुलेंस में उसकी ग्रैंड मदर को लेके ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जंकू के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। उसकी ग्रैंड मदर इवनिंग तक एकदम सही थी, उन्हें एकदम से क्या हो गया? जंकुक सोचता है कि आज घर में जो इतना सब कुछ ड्रामा हुआ था उसकी वजह से ही उसकी ग्रैंड मदर स्ट्रेस हो गई होंगी। ये सारी सिचुएशंस जो उसकी ग्रैंड मदर के साथ हुई है वो उसकी वजह से है। बस गॉड उसकी ग्रैंड मदर को कुछ भी ना हो। जब जंकुक और जंकुक की मॉम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर हॉल में जंकुक के फादर उन लोगों का वेट कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस लग रहे थे। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जब डॉक्टर जंकुक की ग्रैंड मदर को अच्छे से चेक कर लेते हैं तो बाहर आके उन लोगों को बताते हैं कि जंकुक की ग्रैंड मदर ने लास्ट नाइट अपनी मेडिसिन नहीं ली थी और इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अभी वो किसी भी डेंजर से बाहर हैं और अभी वो आराम कर रही हैं। वो लोग कुछ टाइम बाद उनकी ग्रैंड मदर से मिल सकते हैं। वो लोग डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं और हर डॉक्टर की तरह ये डॉक्टर भी सेम लाइन बोलता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज है। इसके बाद जंगकुक अपने फादर और मॉम से कहता है, मॉम डैड आप दोनों घर जाइए, मैं यहीं पर हॉस्पिटल में ग्रैंड मदर के साथ रहूँगा। ये सुनते ही जंकू के फादर कहते हैं, नहीं, तुम और तुम्हारी मॉम घर पे जाओ, मैं यहीं पे मॉम के साथ रहूँगा। जंकू कहता है, नहीं मॉम डैड, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और ऐसे भी मैं ग्रैंड माँ के साथ रहना चाहता हूँ। वो लोग उसे फिर से मना करने की कोशिश करते हैं पर लास्ट में जंकू की बात मान लेते हैं। जंकुक अपनी ग्रैंड मदर के प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में जाता है और देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पर बेड पे लाइफलेसली लेटी हुई थी। मतलब वह जिंदा थी बट लेटी हुई थी। जंकुक वहाँ जाकर बेड के बगल में जो चेयर थी वहाँ बैठ जाता है और अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लेता है। वो कितनी भी कोशिश करता है पर वो क्राई करने से खुद को नहीं रोक पाता और कुछ टाइम बाद वो वहीं पे सो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक की आँख खुलती है तो उसे फील होता है कि कोई उसके बालों को सहरा रहा था, मतलब कोई उसके सिर को सहरा रहा था। समझ जाओ, ठीक है? मतलब कोई उसके सिर पे हाथ रख के उसके सिर को टच कर रहा था, ओके? जंगकुक जब देखता है तो उसकी ग्रैंड मदर फाइनली होश में आ गई थी। ये देखते ही वो तुरंत उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है, ग्रैंड मदर आप कैसी हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आपको कोई पेन तो फील नहीं हो रहा, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या आप कुछ खाना चाहती हैं? उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं, कुक काम डाउन, मैं ठीक हूँ। वो लोग कुछ टाइम बात करते हैं। फिर कुछ देर बाद जंकू के मॉम और डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और जंकू को कहते हैं कि वो जाकर घर पे फ्रेश हो ले और कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल आए। इधर तेयों की ग्रैंड मदर को भी ये पता चल गया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत ख़राब हुई है और वो हॉस्पिटलाइज हुई है। वो तुरंत अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहती थी, इसलिए तेयों और तेयों की ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल में उनसे मिलने आती हैं। ताई जंकू के मॉम और डैड से
जंकुक के ग्रैंडमदर की कंडीशन पूछता है और उनके रूम के बारे में पूछता है। जैसे ही ताई की ग्रैंडमदर उस रूम में एंटर होती हैं, वो ड्रामेटिकली कहती हैं कि देखो यहाँ पर कौन है। ये देखते ही जंकुक की ग्रैंडमदर स्माइल करने लगती हैं और कहती हैं, फाइनली तुम यहाँ आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, इसलिए तुम अभी तक यहाँ पर नहीं आई। ओह गॉड यार, ये दोनों कितनी ड्रामा क्वीन है, बिल्कुल जिन की तरह। प्लीज़ यार ऑफेंडेड मत होना, मैंने जिन के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं जिन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओके, सो ऑफेंडेड मत होना आप में से कोई भी। एंड फिर भी ऑफेंडेड हो गए हो, बुरा लग गया हो, तो आई एम सॉरी, इस प्यारी प्यारी सी बच्ची को माफ़ कर देना। ओके। ये सुनते ही ताई की ग्रैंड मदर कहती हैं, मैं वो भी इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। ताई भी उन दोनों को देखता है और उसके बाद वहाँ पर सबको ग्रीट करता है। और हाँ फ्रेंड्स, ताई जो है वो जंकुक के मॉम और डैड को ऑलरेडी मॉम एंड डैड बोलता है। ताई को देखते ही जंकुक की ग्रैंडमदर कहती हैं, हाय बियर, मुझे भी तो एक हक दो। ये कहते ही ताई उन्हें टाइटली हक कर लेता है। ये देखने के बाद जंकुक के फादर कहते हैं, ताई मैं ऑफेंडेड हूँ, मेरे साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, तुमने तो मुझे हक किया ही नहीं। यार पूरी फैमिली ड्रामेटिक है। ये सुनने के बाद ताई उन्हें भी हक कर लेता है। कुछ टाइम तक ताई और ताई की ग्रैंडमदर वहीं पे रहते हैं और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग घर जाने का डिसाइड करते हैं। इधर जंकुक जब फाइनली फ्रेश होके हॉस्पिटल आता है और लिफ्ट में से निकलता है, तो वो देखता है कि एक यंग बॉय और एक वुमन उसकी ग्रैंडमदर के रूम में से निकल रही हैं। पर उन दोनों में से किसी ने भी जंकुक को नोटिस नहीं किया था और जंकुक भी उनसे कुछ नहीं कहता। जब जंकुक अपनी ग्रैंडमदर के रूम में जाता है तो वो उससे पूछता है कि वो दोनों लोग कौन थे। ये सुनकर जंकुक की मॉम कहती हैं, कौन? अच्छा ओह, वो तयुंग और तुम्हारी ग्रैंडमदर की बेस्ट फ्रेंड तैयों की ग्रैंडमदर थी। ये सुनने के बाद जंको कोई खास रिएक्शन नहीं देता और सिर्फ ओह कह देता है। ये सुनते ही जंको की ग्रैंडमदर कहती हैं, कुक क्या तुम्हें वो याद नहीं है? तुम्हें पता है तुम बचपन में मुझे हमेशा धोखा दे दिया करते थे और कहते थे कि तैयों की ग्रैंडमदर ज़्यादा प्रिटी हैं। तभी जंको की मॉम कहती हैं, कुक क्या तुम्हें पता है जब तुम 2 साल की थे तब तुमने ताई की ग्रैंडमदर की ड्रेस पे वॉशरूम कर दी थी और तुम बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे थे क्योंकि तुमने उनकी ड्रेस ख़राब कर दी थी। और ये कहने के बाद जंको की मॉम डैड और उसकी ग्रैंड मदर सब लाफ करने लगते हैं और ये सब सुन के कुक का चेहरा पूरा रेड हो गया था। जंकुक ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एम्बैस हो जाता है और कहता है, मॉम तब मैं बच्चा था। तभी जंकुक का माइंड उस बॉय की तरफ जाने लगता है जैसे उसने लिफ्ट के पास देखा था। जंकुक सोचता है, तैयूं कितना ब्यूटीफुल बॉय है। मुझे लगता है कि मैंने आज तक जितने भी बॉयज़ को देखा है उसमें वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कुक को रियलाइज़ होता है कि वो क्या सोच रहा है और वो अपने मन में खुद को स्कोल्ड करते हुए कहता है, जंकुक ये तुम क्या सोच रहे हो? वो ब्यूटीफुल नहीं था। तुमने आज तक उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉयज़ को देखा हुआ है, वो कोई स्पेशल नहीं था। फिर जंकुक का माइंड उसकी मॉम की बात की तरफ जाता है और वो सोचता है कि क्या ताई उस टाइम था जब ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब जब उसने ताई की ग्रैंडमदर की ड्रेस ख़राब की थी। जंकुक जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे अपनी मॉम की वॉइस सुनाई देती है कि उस टाइम वो एक न्यूबॉर्न बेबी था, सिर्फ 2 वीक्स का। जंकुक को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी मॉम क्या कह रही है, इसलिए वो पूछता है, कौन? जंकुक की मॉम कहती हैं, ताई उसे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जंकुक कहता है, हाँ तो उसे पता हो या नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसे भी ना तो मैंने आपसे पूछा और ना मैं इस बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और वो अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि उसका फेस फिर से रेड ना हो जाए। जंकुक की मॉम कहती हैं, अगर ताई को पता नहीं है तो क्या हुआ, उसे मैं अभी बता दूंगी। और सिर्फ वही बात नहीं, तुम्हारे बचपन की सारी एम्बैरसिंग बातें बता दूंगी, वो भी पूरे डिटेल के साथ। ये सुनते ही जंकुक सरप्राइज हो जाता है और कहता है, मॉम आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ये सुनने के बाद जंकुक की मॉम कहती हैं, तुम मुझे ट्राई कर सकते हो। कुछ देर बाद रूम में डॉक्टर आ जाते हैं और जंकुक के ग्रैंडमदर को चेक करते हैं। जब उनकी कंडीशन बिल्कुल सही होती है तो वो उन्हें घर जाने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डे इवनिंग में जंकुक की ग्रैंडमदर बाहर थीं और वो अपने थॉट्स में थीं। तभी जंकुक उनसे कहता है, ग्रैंडमा। ये सुनने के बाद जंकुक की ग्रैंडमदर उसे देख के स्माइल करती हैं। जंकुक कहता है, ग्रैंडमा अंदर चलिए, यहाँ बहुत कोल्ड है। और उसके बाद उन्हें घर अंदर ले जाने के बाद जंकुक कहता है, ग्रैंडमा मैं आपसे वेडिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। जंकुक ग्रैंडमदर कहती हैं,
आई नो वन कि मैंने और ताई की ग्रैंडमा ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम अपने फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देंगे। बट मेरे लिए तुम्हारी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे प्रॉमिस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और शायद मुझे लगता है कि प्रॉमिस हमेशा तोड़ने के लिए ही होते हैं। पर तभी जंगकुक उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है कि मैं इस मैरिज के लिए रेडी हूँ। जंगकुक सोचता है कि ग्रैंडमा, जब आपके लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप अपने प्रॉमिस को भी तोड़ सकती हो। आप हमेशा मेरी बात सुनती हो और मेरी विश पूरी करती हो। तो इस बार मेरा टर्न है आपकी बात सुनने का। और ऐसे भी मुझे सिर्फ एक मैरिज ही तो करनी है। जंगकुक की बात सुनने के बाद जंगकुक की ग्रैंडमदर कहती हैं, क्या सच में? जंगकुक कहता है, हाँ माँ, हाँ ग्रैंडमा, मैं उससे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। तो फाइनली जंगकुक जो है वो इस मैरिज को करने के लिए रेडी हो गया है। बट फिर भी ये उन लोग की अरेंज मैरिज है और जंगकुक अभी तक कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। तो आगे इस मैरिज में क्या होगा? और गाइस, आप लोगों को मैं सीक्रेट बताऊँ, ताई जो है ना वो जंगकुक का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो लोग कल फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। अगर आप लोग इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं और आगे के पार्ट सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।